क्या बीजेपी और जेडीयू की बिहार में इतनी सीटें आना संयोग है या फिर प्रयोग है? ये हमको तो लगता है ये प्रयोग है, क्योंकि बिहार चुनाव पर ही प्रधानमंत्री जी की कुर्सी डिपेंड थी और बिहार चुनाव में खेला हो गया है। क्योंकि बिहार चुनाव सबसे ज्यादा भारत की राजनीति में दम रखम रखता है। बिहार के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यही प्रयोग है। अब आपको मैं समझा देता हूं प्रयोग क्या है। क्योंकि बिहार के अंदर एक नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। वो कैसे? क्योंकि बिहार के अंदर जब नया मुख्यमंत्री होगा तो नीतीश कुमार तिलमिलाएंगे। जब नीतीश कुमार तिलमिलाएंगे तो आरजेडी के साथ में गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। तो इतनी सीटें दे दी जाए नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार थोड़ा खुश हो जाए और महागठबंधन की जहां 110 सीटें पिछले पंचवर्षीय में थी, अब की बार सिर्फ और सिर्फ 35 के आसपास रह गई हैं। ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है कि कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन इनकी सरकार 2, 4, 5 सीटों से ही रह जाएगी। यही इन्होंने ईवीएम के अंदर प्रयोग किया है और ये बहुत ही दुखद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने देखा नहीं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर को? आपने देखा नहीं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम को? आपने देखा नहीं राजस्थान के वसुंधरा राजे को? सबको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके एक नया चीफ मिनिस्टर, एक नया मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश हो रही है बिहार के अंदर। और वो बिहार के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। 70% अनुमान यह है कि ये मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी बड़ा दांव खेलने में कामयाब हो गई है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार भागेंगे भी तो जाएंगे कहां? क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। कि नीतीश कुमार के पास बहुत कुछ है, लेकिन जब महागठबंधन के पास कुछ नहीं है तो उनके साथ सरकार कैसे बना सकते हैं? ये संयोग नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रयोग किया गया है। ईवीएम में छेड़छाड़ करी गई है और अपनी सत्ता बचाने के लिए आदमी यहां तक गिर जाएगा हम नहीं सोच सकते थे। आपको फुर्सत में समझाएंगे कि इतनी दुखद घटना है कि आदमी का अगर वोट छीन लिया जाए तो आदमी तिलमिलाएगा, उसकी सरकार अगली बार गिरा ही देगा। लेकिन आपकी वोट का, आपने वोट दिया तो, लेकिन आपकी वोट का 0/सन्नाटा वैल्यू है। क्योंकि ये वैल्यू कि हम वोट किसी को दे रहे हैं, निकल किसी के रही, तो हमारे वोट देने का मतलब क्या है? वही सत्ता शासन वाले जिसके सर पे हाथ रख देंगे वही मुख्यमंत्री हो जाएगा, वही प्रधानमंत्री हो जाएगा, वही मंत्री हो जाएगा। आम जनता का क्या है? ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। तो सिर्फ यही नहीं कि बीजेपी ने ही ऐसा किया है। जितने भी सत्ताएं आती हैं, जितने भी शासनकाल होते हैं, जितने भी बड़ी पार्टियां हैं, इससे पहले कांग्रेस ने किया था। इंदिरा गांधी के समय में कितनी इमरजेंसी लगा लगा कर अपनी सत्ता को रिपीट करवाते थे। जितने भी लोग क्रांतिकारी थे उनको उठा उठा करके जेल में भरा जाता था। ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये सारी पार्टियां करती हैं। जिसकी शासन सत्ता ज्यादा दिन टिक जाती है वो तानाशाह हो जाता है और आम आदमी का वोट की कोई वैल्यू नहीं। ये आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, नहीं तो एक दिन आप इस मतदान को, इस वोट की कीमत क्या होती है आप जानना भूल जाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। आपके पास है क्या? सिर्फ वोट। वोट के दम पर आप उछल रहे हैं, ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं। जिस दिन आपसे वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा आपके पास कुछ नहीं बचेगा गुलामी के अलावा। जब तक तलवे चाटेंगे तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन तलवे चाटना बंद, राम पधारो। जय हिंद, जय भारत। मैं रंजीत कुमार कश्यप। बने रहिए दोस्तों धाकड़ न्यूज।